fellow sixth graders. Hope you all are safe and healthy at your places. Myself Bharti Singh and from now on I will be teach you MSc. In this video we are going to start a new chapter of MSc, the Turtle Beach. So just let's start. Everything that surrounds us from our environment, we share it with other things. Over the years, human activities have made several harmful changes in the environment. Means, students, as we see so many things around us like bird, tree, water, plant, butterfly are all from environment. हम ये जितनी भी चीजें देखते हैं ये हमें कहाँ से मिलती है? हमें environment से मिली है. Human activities are those activities that we do in our day-to-day life, and some of them harm or damage the environment. Those activities harm the environment, just like throwing garbage. So let's start the story. The story of a poor mother turtle. Two beaches of the Odisha coast are famous for the wonderful scene. Odisha is a state and coast means तट in Hindi. Odisha is located on the western coast. जहाँ के दो बीचेस बहुत ज़्यादा फेमस हैं वंडरफुल सीन के लिए. 100 of thousands female turtle emerges from the sea and make their way up the sand. वहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स आती हैं. 100 of thousand females टर्टल वहाँ से कहाँ से समुद्र से आती हैं. सैंड के ऊपर से किस लिए आती हैं? दे डिग up the sand with their flippers to make their nest and then they dig up. वो किसको? सैंड को खोदती हैं फ्लिपर्स से. फ्लिपर मीन्स द आर्म ऑफ द टर्टल. जो उनके आर्म होते हैं उनको फ्लिपर्स बोलते हैं ताकि वो उनसे विद द हेल्प ऑफ फ्लिपर्स दे कैन मेक देयर नेस्ट. Then they lay thousands of eggs in the nest and cover them with sand. उसके बाद वो उसमें बहुत सारे करीबन 1000 of eggs lay करती हैं मतलब अंडे देती हैं और उसको sand से cover कर देती हैं. They then swim back to the sea. उसके बाद वो वापस sea में चली जाती हैं. The eggs hatch in about 48 days. Hatch means when a little turtle came from the egg. ठीक है? In about 48 days. और इसको तकरीबन कितना दिन लगता है? 48. The mother turtle swims swiftly to reach the beach. Swiftly मतलब होता है तेजी से. She begins to walk on soft sand and move toward her chosen spot. वो कहाँ जाती हैं? वो अपना चलना स्टार्ट करती हैं एक सॉफ्ट सैंड पे और वहाँ से उस जगह पे जाती हैं जो उन्होंने चूज़ किया होता है. शी हैड कम ऑन दिस बीच 4 times टू ले एग्स. उन्हें कितनी बार आना पड़ता था इस बीच पे? 4 times ताकि वो अपने अंडे दे सकें. दिस समर टू. इस समर में भी उन्हें कितनी बार आना पड़ा? शी हैज़ कम टू ले हर क्लच ऑफ एग्स. अपने अंडों को नेस्ट में देने के लिए उनको यहाँ पे कई बार आना पड़ा. शी वॉज हैप्पी टू रीच द बीच. वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती थी जब वो बीच पे वापस आती थी. इट वॉज अ वार्म समर नाइट. और क्या चल रही है? समर चल रही है तो समर की नाइट के बारे में बात चल रही है यहाँ पे. शी हैड अ फीलिंग ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन एज शी रिटर्न टू हर शैडी बीच वंस अगेन. वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं क्योंकि वो दोबारा से कहाँ वापस आ गई? रात का टाइम है और वो बीच पे वापस आ गई हैं. सडनली शी स्टॉप्ड राइट इन हर पाथ स्टूड समथिंग लार्ज एंड डार्क. बट सडनली वो क्या करती हैं? रुक जाती हैं राइट इन हर पाथ अपने चलते चलते रास्ते पे. और वो क्या देखती हैं? अ लार्ज एंड डार्क ब्लॉकिंग हर वे. समथिंग लार्ज कुछ बड़ा और काला सा क्या कर रहा है? उनका रास्ता रोक रहा है. इट वॉज अ लार्ज हिप ऑफ ब्रिक्स. हिप मतलब होता है ढेर. किसका ढेर देखती हैं वो? ब्रिक्स का. पाइल्ड अप बाय वर्कर्स. जो किसके द्वारा लगाया गया है? बाय वर्कर्स. वर्कर्स आर दोज हु वर्किंग ऑन द बिल्डिंग साइट्स. जो कौन क्या करते हैं? वर्कर्स वहाँ पे क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग साइट मतलब कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है. इसकी वजह से उन्होंने जो ब्लॉक्स हैं बिल्डिंग ब्रिक्स के वहाँ पे बीच पे जाके लगा दिए हैं. दे वर कंप्लीटिंग द न्यूली बिल्ट लग्जरी होटल. उन्होंने क्या बनाया वहाँ पे? एक लग्जरी होटल उन्होंने कंप्लीट करा है. इसीलिए वो सारे ब्लॉक्स हैं जो ब्रिक्स के वो उन्होंने बीच पे जाके लगा दिए हैं. द मदर टर्टल स्टॉप्ड अनडिसाइडेड अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट. नाउ द मदर टर्टल गॉट कन्फ्यूज्ड एट व्हाट टू डू नाउ.
She tried to walk through the wall, brushing and scratching her face. Now the mother turtle has decided to walk through the wall, but due to the bricks she got a scratching on her face. उनकी face पे क्या आ गए? Scratches आ गए बहुत सारे. The soft skin of her face cut easily and began to bleed. जो उनका स्किन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ब्रिक्स की वजह से वो उस पर कट लग गए हैं एंड देन इट बिगेन टू ब्लीड. ब्लीड मतलब होता है खून बहना. शी फेल बैक डिफीटेड एंड ले पेंटिंग ऑन द सैंड. वो वापस चली गई थक हार के और कहाँ जाके लेट गई? सैंड के ऊपर. आफ्टर अ वाइल शी रोज अगेन एंड ट्राइड टू क्लाइंब अराउंड द पाइल ऑफ ब्रिक्स. उसके बाद वो फिर से उठती हैं और क्या करती हैं? क्लाइंब करती हैं, मतलब चढ़ती हैं किसके ऊपर? पाइल्स ऑफ ब्रिक, जो वो ब्रिक्स का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है. एवरी नाउ एंड देन she would come across pieces of broken bricks laying scattered on the sand. उसके बाद बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद वो कहाँ आती हैं? उस जगह आती हैं जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ब्रिक्स के टुकड़े पड़े हुए हैं. उनके ऊपर से वो चल कर आती हैं. The sharp pieces cut into her flippers and made her bleed. Now जो छोटे छोटे पीसेस हैं ब्रिक्स के वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं जिसकी वजह से उनके जो फ्लिपर्स हैं मतलब पैर हैं उनमें कट लग चुके हैं. एंड नाउ अगेन शी ब्लीड. दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास. वी विल कंटिन्यू द सेकेंड पार्ट in our next